नमस्कार दोस्तों, जय मां सरस्वती, जय जवाहर। दोस्तों बीएसटी फर्स्ट ईयर के एग्जाम फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 15 नवंबर लास्ट है, उससे पहले आप फॉर्म भर लेना और कॉलेज में जो भी प्रक्रिया है वो पूर्ण कर लेना। आज मैं आपको अनुमानित टाइम टेबल बताऊंगा कि किस तारीख को आपका एग्जाम हो सकता है। उसमें मैंने रविवार को काउंट नहीं किया है, गैप भी दिया है। और यहाँ पर क्या है कि जो पशु परिचय एग्जाम है उसको भी लेकर बात करेंगे, क्या उस दिन होगा या नहीं होगा। और देखो यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड कब तक आएगा, टाइम टेबल क्या रहेगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे, है ना। और देखो आपको ये बीएसटी फर्स्ट ईयर का एग्जाम है, इतना टफ ही नहीं लेना है और इतना ज़्यादा इजी भी नहीं समझना है इसको, ठीक है। आप जो भी 1 वीक सीरीज है उसको पढ़ना मौज के साथ, ऐसा घबराना नहीं कि हमारा एग्जाम हो गया क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एग्जाम देना है और अभी से तैयारी कर लो, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अपना बीएससी फर्स्ट ईयर में देनी है। उसके बाद अगर टाइम मिले, आपको लगे कि हाँ मैं बोरिंग हो रहा हूँ पढ़ के, तब आपको रीट की तैयारी कर लेना ताकि आपका जो माइंड है वो एडजस्ट हो सके, ठीक है। अब देखो अनुमानित डेट बताएंगे क्या है क्या नहीं है। तो उससे पहले देखो आपको ये जानना जरूरी है कि जो आपके क्या क्या डेट हैं वो इनको जानना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अब देखो जो एग्जाम फॉर्म है वो डेट नहीं बढ़ेगी। आपको 15 लास्ट है, ठीक है, 28 से शुरू हो चुके हैं, 15 नवंबर लास्ट है। उसके बाद आपका एग्जाम फीस देखो, आप 15 रहे तो 10 से 14 के बीच बीच में आपको कॉलेज जाके जो भी प्रक्रिया है आपका कॉलेज फीस वगैरह, देखो कॉलेज फीस 270 है, ठीक है। डाइट में 270 लेते हैं। और अब तो देखो बाकी कॉलेज पे डिपेंड करता है कॉलेज वाले कितने लेते हैं ना, वो कॉलेज पे डिपेंड करता है। बाकी ऑफिशियल जो आपकी जो फीस है वो 270 हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप। अब देखो यहाँ पर है जो कि यहाँ पर आपका यहाँ पर देखो बताया जा रहा है कि आपका जो क्या है कि परीक्षा है वो कब तक आएगी। तो देखो जो परीक्षा है वो देखो आपको यहाँ पर 21 नवंबर, ठीक है। उससे पहले देखो आपके जो एडमिट कार्ड है, प्रवेश कार्ड है, वो देखो आपका 17 यहाँ पर नवंबर या 18 नवंबर को आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरह इस दिन का आपका एडमिट कार्ड आएगा, 17 या फिर 18 को एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। उसके बाद 21 से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे और आपका जो रिजल्ट है वो देखो यहाँ पर क्या है कि 11 दिसंबर बताया जा रहा है। कहने का मतलब रीट के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। अब देखो ये है हमारा क्या है कि ये, ठीक है। देखो ये हमारा टाइम टेबल था, उसमें हमें गैप कितना मिला था। देखो यहाँ पर 27 ये एग्जाम पोस्टपोन हुआ था, तो देखो 23 है, ठीक है। देखो कंटिन्यू एग्जाम हुआ था, देखो 23 के बाद 24, 25, फिर 26 को छुट्टी, ठीक है। एक दिन का गैप मिला यहाँ पर 26 को। फिर यहाँ पर 27 को ये एग्जाम हो गया, फिर देखो 28 को छुट्टी, ठीक है। तो 2 गैप हो गए। फिर 28 को 29 को एग्जाम, 30 को एग्जाम, 31 को एग्जाम, 1 को एग्जाम और 2 को एग्जाम, देखो है ना। कंटिन्यू हुए थे हमारे एग्जाम, ठीक है, द्वितीय वर्ष से चाहे हमारे सेकंड ईयर में। लेकिन ये ऐसा कैसा फर्स्ट ईयर में होता है, देखो कितने गैप मिले से हमें 2 गैप मिले, ठीक है। तो इस तरह से देखो अगर आपको गैप नहीं मिलते हैं तो ये रही आपकी समय सारणी। देखो देख सकते हो यहाँ पर, देखो सबसे पहले आपका जो एग्जाम होगा गाइस वो होगा देखो यहाँ पर 21, ठीक है, 21 नवंबर को होगा। और ये टाइम टेबल देखो मैंने इसे मेरे वो था वो डाल दिया यहाँ पर प्राप्त। आपको देखो 10 से 1 बजे का होगा तो वो होगा फर्स्ट ईयर वालों के 10 से 1 बजे होगा, तो ये टाइम टेबल रहेगा। अगर ये नहीं रहता है तो 1 के बाद 1 से 3 4 जो भी हैं वो, ठीक है। उसके देखो उस दिन क्या है, गुरुवार है, ठीक है। ये आपका 21 तारीख को ये होगा। उसके बाद दूसरे जो पेपर हैं वो आपका अनुमानित है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद गैप नहीं, अगर गैप नहीं छोड़े तो उसके बाद देखो होगा 22 को शुक्रवार को होगा। फिर तीसरा पेपर देखो यहाँ पर 23 को होगा। फिर देखो यहाँ पर 24 को आपका देखो संडे छुट्टी रहेगी 24 को, ठीक है। 24 को यहाँ पर आपका संडे तो छुट्टी रहेगी, यहाँ पर 24 को एक छुट्टी यहाँ पर मिल गई। फिर 25 को आपका एग्जाम है, चौथा पेपर। और फिर 26 को आपका 5वां पेपर। फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर आपका 27 को यहाँ पर क्या है, छठा पेपर। और फिर यहाँ पर क्या 28 को भी आपका 7वां पेपर। और यहाँ पर 29 को है जो कि यहाँ पर आपका 8वां पेपर। और यहाँ पर 30 को आपका यहाँ पर 9वां पेपर। उसके बाद देखो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, अगर पशु परिचर, ठीक है, अगर पशु परिचर का एग्जाम क्या 1, 2, 3 तारीख को, ठीक है। तो 1 तारीख को तो वैसे छुट्टी है संडे। अब 2 को देखो अगर एग्जाम करवाते हैं, ठीक है, हालांकि नहीं करवाएंगे क्योंकि सभी कैंडिडेट एग्जाम देंगे पशु परिचर का, तो 2 को मुश्किल है कि आपका एग्जाम यहाँ पर क्या है कि नहीं होगा, ठीक है। और 3 को वापस यहाँ पर भी नहीं होगा क्योंकि 1, 2, 3 तारीख तक कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तीनों दिन क्या एग्जाम है पशु परिचर का। देखो अगर नहीं करवाते हैं, ठीक है, तो अगर परीक्षा जैसे कि यहाँ पर 2 तारीख को अगर छुट्टी होती है तो इस दिन एग्जाम नहीं होगा। बाकी जो लास्ट जो आपका एग्जाम है वो 4 तारीख होगा अगर गैप नहीं देते, ठीक है। उसके बाद 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 7 दिन इनको मिल गए रिजल्ट जारी करने में, है ना। तो ये एक अनुमानित मैंने बताया है, कितना सही मिलता है वो तो हम आने पर देखेंगे।
ठीक है। लेकिन अगर लास्ट एग्ज़ाम आपका देखो यहाँ पर क्या है कि मेरे को हिसाब से 4 को ही होगा, क्योंकि शायद सभी के 2 को 1 2 3 को क्या होगा, पशु परिचय का एग्ज़ाम होगा। तो 4 को यहाँ पर होगा। अगर इसका टेलीग्राम PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप चैनल सब कुछ ज्वाइन कर लेना आप, है ना। तो ये एक अनुमानित क्या है कि देखो यहाँ पर है, ये मैंने बताया है। तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अपनी तैयारी को जारी रखें और ज़्यादा घबराना नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पढ़ना है। पास हो जाओगे, बस अच्छी राइटिंग के साथ कॉपी भर के आना है, ठीक है। और जल्दी आप पास होंगे, और सभी पास होंगे ये मैं दावा कर सकता हूँ आपको, क्योंकि आपको रीट के लिए एलिजिबल करना है। और कैसे क्या पढ़ना है उसकी रणनीति भी मैं आपको आगे बताऊंगा, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, किनको छोड़ना है, किनको नहीं छोड़ना है, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना। इसका PDF देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब ये देखो, ये देखो CT मैंने नोट में CT आपके 1 2 3 को एग्जाम है, उसके बाद आगे गैप मिलता है तो या 2 या 3 दिन मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा आपको गैप मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम वापस 11 को यहाँ पर क्या है कि देखो रिजल्ट जारी करना है वगैरह वगैरह, है ना। उसके बाद रिजल्ट की डेट है आपकी 11/12/2024। तो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवाहर।